आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। हाथरस रेप मामले को लेकर पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। ऐसे में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जंतर मंतर पर कैंडल मार्च में लोगों से शामिल होने का अनुरोध किया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जिग्नेश मेवाड़ी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पहुंची। इनके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच गए। ये प्रदर्शन पहले इंडिया गेट पर होने वाला था। दिल्ली पुलिस द्वारा इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगाने के बाद प्रदर्शन स्थल में बदलाव किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कारण अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए देश के दोनों किनारों पर न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान को लॉन्च कर दिया है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से कोई संपर्क नहीं किया जा सकता, तब इस प्रोग्राम को देश की सुरक्षा के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। इसके जरिए देश के दुश्मनों को चेतावनी भी दी जाती है कि यदि उनकी तरफ से कोई भी हरकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्लान के तहत अमेरिका के आसमान में 2 E-6B मर्क्यूरी प्लेन लगातार गश्त कर रहे हैं। यह जहाज अमेरिका के हवाई परमाणु कमांड पोस्ट हैं। बोइंग 707 विमान के 4 इंजन वाले ये प्लेन अपने हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से यूएस नेवी के ओहियो क्लास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान से सीधे संपर्क में रहते हैं। हाथरस गैंगरेप की घटना पर विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पीड़िता के भाई के हवाले से लिखा है कि पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है, सारे घर वालों के फोन छीन लिए, कल ताऊ की छाती पर लात मारी डीएम ने। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि योगी सरकार अपराधियों को बचाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ ज्यादती कर रही है। यह कहां का इंसाफ है। पार्टी ने अपने ट्वीट के साथ एक न्यूज चैनल का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मीडिया के लोग पीड़िता के भाई से बात कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पीड़िता का भाई कह रहा है कि मां और भाभी मीडिया से बात करना चाहती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें निकलने नहीं दे रही है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, खेत में, गली में और छत पर भी। पीड़िता के भाई ने यह भी बताया कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनके फोन भी पुलिस द्वारा ले लिए गए हैं। पीड़िता के भाई का आरोप है कि पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है, सारे घर वालों के फोन छीन लिए, कल ताऊ की छाती पर लात मारी थी डीएम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को गांधी स्मृति पहुंचकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इससे पहले वे बापू की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्वीट किया, गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट जाकर पूज्य बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में आईफा अवार्ड समारोह के आयोजन से मना कर दिया है। शुक्रवार को भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे ऐसे तमाशे पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में आईफा जैसे तमाशे की मध्य प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आईफा के आयोजन का फैसला लिया था। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से पैसे लिए जाने की जानकारी मिली है। सरकार इसके बारे में पता लगाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण में जेल भेजे गए आरोपियों के पक्ष में अब दूसरा पक्ष लामबंद हो गया है।
पीड़िता के गांव के निकट के बघना गांव में शुक्रवार सुबह से ही सवर्ण समाज के लोग एकजुट नजर आए। वे चारों आरोपियों को निर्दोष बता रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में बेचैनी और बढ़ गई है। पुलिस ने इलाके में चौकसी और बढ़ा दी है। 2012 निर्भया कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाकर सुर्खियों में आई उत्तर प्रदेश के इटावा की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा अब हाथरस में हैवानियत का शिकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त केस लड़ेंगी। दरअसल सीमा समृद्धि हाथरस कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार से मिलने के लिए उसके गांव जा रही थी, लेकिन उनको जिला प्रशासन ने रोक लिया। इस दौरान उनकी हाथरस के अपर जिलाधिकारी से हुई तीखी बहस सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस बीच जब उनसे हाथरस जाने का कारण पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ किया कि वे हाथरस कांड की पीड़िता का केस लड़ेंगी और मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले के लिए वे कोई फीस भी नहीं लेंगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारतीय नौसेना के कभी शान रहे विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट के नए मालिक ने इसे बेचने के बदले मुंबई की एक कंपनी से 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह कंपनी सेवा मुक्त युद्धपोत को तोड़ने से बचाने और इसे संग्रहालय में तब्दील करने की आखिरी कोशिश कर रही है। आईएनएस विराट एक विमान वाहक पोत है जिसे 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में सेवा से हटे दिया गया था। इसे श्रीराम ग्रुप ने इस साल जुलाई में नीलामी के दौरान 38 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीदा था। यह युद्धपोत गुजरात के तट पर पोत तोड़ने वाले यार्ड पर पिछले हफ्ते पहुंचा था। यह भारत की समृद्ध समुद्र विरासत का प्रतीक है। श्रीराम ग्रुप के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने गुरुवार को कहा कि यह पोत नीलामी में कबाड़ के तौर पर खरीदा गया था। संभावित खरीदार को इसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने यह पोत देश प्रेम की वजह से खरीदा। अब मुंबई की एक कंपनी पोत को संग्रहालय में बदलना चाहती है। चूंकि वे भी देशभक्ति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें पोत बेचने को राजी हो गया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 63,99,329 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,45,454 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 53,53,120 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 99,837 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,59,006 और कर्नाटक में 1,10,412 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 72,329 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 57,858, उत्तर प्रदेश में 50,378, तमिलनाडु में 46,369, उड़ीसा में 35,326, असम में 34,163, छत्तीसगढ़ में 30,468, तेलंगाना में 28,620, दिल्ली में 26,738, पश्चिम बंगाल में 26,552, राजस्थान में 20,807 और मध्य प्रदेश में 20,473 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 4 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं